वार्ता से पहले ट्रंप ने पुतिन को फोन किया है। ट्रंप ने पुतिन से करीब 2 घंटे तक बात की है। 2 घंटे तक बातचीत चली। डोनबास समेत कई मुद्दों पर पुतिन पूरी तरह से अड़े रहे। पुतिन से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की से वार्ता हुई। शर्तें पूरी होने पर ही रूस बातचीत के लिए तैयार होगा, यह बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। और ये सारी बातें जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बगल में खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं उन पर विश्वास करता हूं, मैं उन पर भरोसा करता हूं, जो वो कह रहा हूं उसे कहते हैं, उसे मैं भी समझता हूं। ज़ेलेंस्की के चेहरे के हाव भाव आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितने ज्यादा अनकंफर्टेबल वो नजर आ रहे हैं हर जगह। और पुतिन मानेंगे नहीं, जंग लंबी चलेगी। कुल मिलाकर डोनबास को लेकर पेच बुरी तरह से फंसा हुआ है। डोनबास वापस लेने पर पुतिन अड़े हैं। सुरक्षा गारंटी पर भी पुतिन का मानना मुश्किल नजर आ रहा है। यूक्रेन को ईयू सदस्यता के भी रूस खिलाफ है। ज़ेपोरिजिया पर भी फुल ऑन कंट्रोल चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। बातचीत के बीच ही रूसी हमले जारी रहे। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के पुराने प्लान का झुकाव पुतिन की ओर नजर आया। ज़ेलेंस्की के नए प्लान में पुतिन की बड़ी शर्तें गायब थीं। डोनबास पर यूक्रेन को मनाने की कोशिश में ट्रंप है। डोनबास पर पुतिन के साथ नजर आ रहे हैं ट्रंप। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? पुतिन तो अपने रुख से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है और आज की तारीख में जंग के मैदान में जो बढ़त रूस ले चुका है उसके चलते भी लगता नहीं कि आगे इस रुख से कोई समझौता करेंगे। देखिए, जब हम डिप्लोमेसी और इस तरह की मीटिंग्स की बात करते हैं ना जी, तो इसमें गिव एंड टेक इज मैंडेटरी। अगर कोई भी एक आदमी अड़ जाएगा तो आप देखेंगे कि ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज इस समय ज़ेलेंस्की ने एक छोटी सी बात पर दिखाई, आई थिंक डिप्लोमेटिकली इट इज कंडेमेबल। आप एक अच्छा खासा माहौल बन रहा है 90% 95% का, और आप उस तरह का एक्शन कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली दिखाता है पूरी दुनिया को कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अब आप बोलने को कुछ भी बोलते रहिए। जहां तक बात आ रही है पुतिन की, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, पुतिन इज इन अ स्टेज ऑफ एडवांटेज। वो एक डिप्लोमेसी की उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर है जहां उन्हें सब कुछ मिलना है, उन्हें देना कुछ नहीं है, क्योंकि वो बड़े क्लियर है। अगर आप ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट की बात कर रहे हो, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा ठीक है, हम एनर्जी देंगे लेकिन कंट्रोल हम रखेंगे। दैट मीन्स व्हाट, कि इसका जो इनकम आएगा वो हम और यूक्रेन शेयर करेंगे। वो अब आप देखेंगे कि यूएस को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यूएस ने बोला चलो हम भी इसमें आ जाते हैं। ये एक इकोनॉमिक वॉरफेयर ऑफ रीबिल्डिंग यूक्रेन भी चल रही है। अगर यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन उर्सुला को देखो, वो भी क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि अगर सिक्योरिटीज यूएस दे रहा है, गारंटीज दे रहा है, तो हमें मंजूर है, एंड वी विल रीबिल्ड यूक्रेन। व्हाट इज वी? दैट मीन्स एवरीबडी इज लुकिंग फॉर इकोनॉमिक गेन्स देयर आफ्टर। जहां तक बात आ रही है डॉनबास को और किसी भी जगह की आप बात ले लीजिए, आप अपने आप को उसकी जगह डालकर देखिए। आपके पास आज की तारीख में ज़ेलेंस्की साहब, आपके पास है क्या जिसके ऊपर आप नेगोशिएट करेंगे सिवाय लड़ाई के? और लड़ाई में भी आपका पलड़ा कितना भारी है ये आपको पता है। दुनिया में इस समय सब जगह बात यह हो रही है कि ज़ेलेंस्की इज गेटिंग एडमेंट। वो अड़ियल टट्टू की तरह खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद अभी भी कुछ मिल जाए। पुतिन तो आराम से बैठे हुए हैं। उन्होंने तो बोल दिया एक बार में सिंगल लाइन, हम सीज फायर करेंगे नहीं, हम डॉनबास से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। अब आप लड़ लीजिए, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो आप? इस समय देख रहे हैं कि लड़ाई जो चल रही है, टॉक वाली, जो मीटिंग वाली, वो चल रही है यूरोपियन यूनियन, यूएसए और ज़ेलेंस्की के बीच में। पुतिन हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। उसके बाद तो वीटो पावर है। क्यों? क्योंकि ही इज स्पीकिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। वो उस ताकत की जगह से बैठकर बात कर रहे हैं जहां पर के यूएस भी चाहता है कि लड़ाई रुके, ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं लड़ाई रुके। पुतिन चाहते जरूर हैं क्योंकि उन्हें मालूम है इकोनॉमिक गेन्स उनको भी हैं, बट वो दिखा नहीं रहे हैं। और जब बात चल रही है उस समय अटैक और ज्यादा किया जा रहा है। ये कहते हैं इसको लास्ट मिनट प्रेशर। सही बात है।